भारत जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है और हमेशा बुरी तरह से बेनकाब होता है, एक्सपोज होता है। और इस बार भी हमने देखा कि बहुत सी फिल्में इन्होंने बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान मुख्तलिफ जो फिल्में बनाने का जो मौका है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कभी भी हाथ से जाने नहीं देता। भारत के एक बड़े अहम पहलू की जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की, वो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज हुई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक ज्योग्राफी है, वो सारी चीज को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके बेसिकली। एक और बॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है फाइटर, और इसको लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़ी प्रमोशन हो रही है इस फिल्म की, और कहा जा रहा है कि जी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनी है। ज़बरदस्त फिल्म तो बनी होगी, अच्छी डायरेक्शन भी होगी, अच्छी कास्ट भी होगी, लेकिन ये फिल्म भी भारत की बहुत सी फिल्मों की तरह एंटी पाकिस्तान में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। खुद बनाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि हुमायूं ने कहा कि इतनी ज्यादा बना देते हैं, प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया की ज़हन साजी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के बारे में, झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से हसद करते हैं। कभी सनी देओल की वो गदर मूवी थी, वो भी आपने देखी, फिर अजय देवगन को लेते हैं किसी मूवी में, किसी में अक्षय कुमार, कोई सनी देओल, लेकिन रियलिटी में इनके नाम क्यों ले रही हूँ, बेसिकली मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि उसमें तो बड़ा इसका दबंग रोल दिखाते हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों बनाई इन्होंने, किस बेस पे बनाई है इंडिया। और कोई काम करें या ना करें, इनको ना ये पाकिस्तान का चोरल लाजमी बेचना होता है, क्योंकि इनकी जैसे ये पाकिस्तानी पर ताने या कोई बातें बनाते हैं तो इनकी फिल्म ज़्यादा बिकती। और इससे पहले बेशुमार भारत जो बॉलीवुड है उन्होंने बेशुमार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्में बनाई, जिसमें फैंटम भी है, एजेंट विनोद भी है, गदर भी है, द कश्मीर फाइल्स भी है, एक था टाइगर, और बहुत सी फिल्में हैं। तो फिल्में तो बेशुमार हैं, और ये जो फाइटर है ये भी एंटी पाकिस्तान फिल्म है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फाइटर मूवी आई है और बॉक्स ऑफिस में आपको पता है बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है उनका, और रिलीज़ हो चुकी है फाइटर मूवी। बात करने वाले भाई पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर, पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन आ रहा है। आपको पता होगा भारत जो दिखाता है रियलिटी दिखाता है, चाहे आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें पाकिस्तान की रियलिटी दिखाई जाती है, तो फाइटर मूवी इसमें से एक ही है। तो भाई इसको देख के पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बोलने लगी कि भारत एंटी पाकिस्तान मूवी बनाता है, प्रोपेगेंडा करता है। जैसे गदर 2 में देखे थे आपने, गदर 2 रिलीज़ हुई थी तो पाकिस्तान ने को मिर्ची लगना चालू हो गई थी, वैसे ही फाइटर मूवी को देख के पूरी पाकिस्तान मीडिया की जल चुकी है, और मतलब उनका रोना धोना चालू हो चुका है कि भारत जो है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाता है। मतलब भाई जो रियलिटी है भारत वही दिखाता है, आपको पता होगा। बट पाकिस्तान की मीडिया को बात खास समझ आएगी, वो तो भाई हमेशा आपको पता है गंदी बोलते हैं, तो भाई उनके मीडिया में रोना धोना चालू हो चुका है कि भारत है वो नीचे दिखाता है पाकिस्तान को और एंटी पाकिस्तान मूवी बनाता है, और भारत हमेशा पाकिस्तान के नाम पर व्यूज़ लेता है। तो जो इनकी स्टेटमेंट है ना, मतलब ये क्या है, मतलब कुछ भी, मतलब जो इनकी मीडिया है ना, मतलब रियलिटी तो बताते नहीं है। आपको पता होगा टीवी शो पे बहस हो रही थी कि जो जहाज ये गिरा है ये पाकिस्तान का जहाज है, फिर उनके एक तज्जियाकार ने, एनालिस्ट ने बताया कि मिग 21 है जो कि भारत का जहाज है। एग्जैक्टली तो फिजा मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंडियन कंटेंट का एक अलबत्ता हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, और आपकी तवज्जो से मैं सब स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इस तरह के जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ खड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए, इवन ये अभी 1-2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल मिसपरसेप्शन पे मबनी है, उनका कोई दूर दूर तक हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में लोग इंडिया से नफरत करते हैं और आज़ादी चाहते हैं, जबकि वो फिल्मों में कुछ और दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने, एक तो वो लोग हैं जिनको स्विट्ज़रलैंड और कनाडा में बैठा के उनको ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने दिल्ली में और मुंबई में भी कुछ लोगों को असाइलम दी हुई है, और हिंद बलोच फोरम के नाम पे एक फोरम बना के करोड़ों रुपए माहाना उसके ऊपर लगा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान को एक नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है। अफकोर्स एज एन एक अच्छा जेस्चर नहीं है, ये हमेशा से रहा है। जब से हमें बचपन से बॉर्डर फिल्म के बारे में सुना था उसके बाद से ये चीज़ें सारी शुरू हुई, लेकिन हमेशा से देखते हैं कि वो हमें नेगेटिव ही बताते हैं, नेगेटिव ही हमारे जो भी पॉलिसीज़ चल रही होती है, जो भी नेगेटिव इश्यूज चल रहे होते हैं उसको हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही दिखाया जाता है, पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने चला लिए हैं भारत वालों ने इस फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर, तो ये अब और नहीं चलेगा। आजकल बड़ी तेजी आई हुई है। जी वो देखिए अब उनके पास क्योंकि
जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से अक्षय कुमार साहब ने तो एक मशीन लगाई हुई है ना घर में, वो हर हफ्ते जो है वो एक फिल्म निकाल के फेंकते रहते हैं। तो वो बेल बॉटम हो या सूर्यवंशी हो, उसमें पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है चीजों को। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया था, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकशाफ किया। फिर भारत ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का झूठा दावा किया, जिसे पेंटागन ने और कई भारतीय दिफाई तजियाकारों ने झुटला दिया था। और भारत ने रात की तारीकी में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने शेरों की तरह दिन की रोशनी में जवाब दिया। यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और कई दीगर रहनुमा और सहाफी पुलवामा हमले के जाली होने का इंकशाफ कर चुके हैं, जबकि प्रशांत भूषण और ममता बनर्जी और रविश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का जिम्मेदार मोदी सरकार को ही ठहराते हैं। अवाम है वो इन फिल्म्स को बाय कर रही है या नहीं? देखिए, इंडियन अवाम कौन है? जिस तरह मैंने कहा 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ तो शायद साउथ ऑफ इंडिया तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, वो तो नहीं है, हाँ। वो नहीं है, ये नॉर्थ की कहानी है, हाँ। यूपी, गुजरात, नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये पॉलिटिक्स बेची जाती है, और वो जाहिर है इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे तो आप इसमें तेजी देखेंगे। तो वो उन्होंने तो मुद्दा खड़ा कर रखना है, और वो उनके पास और कोई स्लोगन है नहीं इस तरह का, तो इसके ऊपर वो फिर राइल अप करते हैं पब्लिक इमोशन को, और वो इन फिल्मों के थ्रू करते हैं। और आप देखिए कि अब वो जो है ना वो चाहे वो सलमान खान हो, आप इसमें देखिए जो जोया का किरदार है टाइगर 3 में जो आ रही हैं, तो उसमें वो मतलब वो पाकिस्तान आ गए हैं, जोया पाकिस्तानी उनकी जो वाइफ हैं, अच्छा। वो इधर की एजेंट हैं, और फिर वो दोनों जो हैं वो मिलके कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान की पिछली वाली टाइगर भी इसी किस्म की थी कि एक वो हमारे एजेंट दिखाया था, एक उनका एजेंट दिखाया था, फिर बाद में निकल गए वो किसी और दुनिया में बस गए, और उनको दोनों पठान में शाहरुख खान भी यही ट्रूप यूज करने पे मजबूर हैं, तो वो यही कहानियां दिखाते जा रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले शुरू में कहा था कि ये अब कारतूस जो है ना गीले हो चुके हैं, ये ज्यादा चलेंगे नहीं। और जब कश्मीर फाइल्स को दुनिया में कहा जाता है कि जी ये क्या आपने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई हुई है और उसके ऊपर आप इतना फख्र भी कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अब उनको जवाब मिल जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया अंडरस्टैंड कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स दुनिया अंडरस्टैंड करती है। एक और उनके कारतूस है जो कि यहाँ पर आए भी थे जब करतारपुर का सिलसिला हुआ था, वो तो बहुत गदर 2 में जो वो एक मर्तबा फिर गदर मचाने को तैयार बनाई गई है। जो पुलवामा का वाक़या हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसको लेकर बनाई गई है। और फिर जो भारत ने बालाकोट पे एक नाकाम हमला किया, उसका सारा जिक्र है इस फिल्म में। तो कहने का मकसद ये है कि भारत, अक्सर लोग पाकिस्तान में हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान ये क्या कश्मीर करता रहता है, भारत के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक करता, कश्मीर को पसे पुश क्यों नहीं डाल देता। और मैं उन लोगों से अक्सर यही कहता हूँ कि जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जो मर्ज़ी है आप कर लो, जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा। हमारे एक 2-3 बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, अदनान सदीकी, और उन्होंने एक 2 शायद बॉलीवुड की मूवी में काम भी किया है। उन्होंने भी एक एक्स पे अपनी पोस्ट कहा कि जी ये बॉलीवुड क्यों इतनी नफ़रत से भरी फिल्में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना रहा है। फिल्में तो होती हैं कि मोहब्बत फैलाएं, लेकिन ये बड़ा दिल बर्दाश्त करने वाली बातें हैं कि
भारत मोहब्बत और अमन की बातें करने की बजाय नफ़रत फैला रहा है।